दिनांक 8 मार्च 2014। रात का वह समय जब दुनिया सो रही थी, लेकिन आसमान के भीतर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल साधारण था। फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 बीजिंग के लिए रवाना होने को तैयार। 239 मुसाफिर अलग अलग देशों से, अलग अलग जिंदगियों से। उन्हें क्या पता कि यह उनकी आखिरी यात्रा बनेगी। कॉकपिट के भीतर कैप्टन झारी अहमद शाह, 18,000 घंटों का अनुभव और उनके साथ को पायलट फरीक हमीद, अपनी ट्रेनिंग की आखिरी उड़ानों में से एक। दोनों शांत, दोनों आत्मविश्वासी। रात 12:41। MH370 ने रनवे से उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था। मौसम साफ, हवा शांत और विमान तेज़ी से 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 11 मिनट बाद एक छोटा सा बदलाव हुआ, ऐसा जो दुनिया ने नोट नहीं किया। लेकिन बाद में यही बदलाव जांच का पहला रहस्य बना। विमान सामान्य से तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था, मानो कोई उसे जल्दबाजी में ऊंचाई तक ले जा रहा हो। फिर आया 1:19 का वह पल जब कॉकपिट से आखिरी बार आवाज़ सुनी गई, गुड नाइट मलेशियन 370। आवाज़ असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि कई विशेषज्ञों ने बाद में कहा यह आवाज़ ज़रा ज़्यादा ही आराम से बोली गई थी। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। ध्यान रहे, किसी भी विमान का ट्रांसपॉन्डर अपने आप नहीं बंद होता, उसे हाथ से बंद करना पड़ता है। मतलब किसी ने जानबूझकर विमान को अदृश्यमान किया। और फिर सबको चौंकाते हुए MH370 ने एक परफेक्ट मैनुअल लेफ्ट टर्न लिया। ये मोड़ इतना सटीक था कि सिर्फ एक अनुभवी पायलट ही ऐसा मोड़ ले सकता था। और यहीं से कहानी अजीब होने लगती है। जांच में सामने आया, विमान ने पेनांग द्वीप की तरफ उड़ान भरी, वह स्थान जहां कैप्टन झारी का घर था। क्या यह एक संयोग था या किसी का मौन विदा संकेत? पर 1:52 MH370 दुनिया के सबसे बड़े रडार डार्क जोन में दाखिल हुआ। एक ऐसा क्षेत्र जहां न मलेशिया, न थाईलैंड, न इंडोनेशिया, न वियतनाम कोई भी रडार कवरेज नहीं देता। एक पूरा घंटा 239 लोग हवा में थे, लेकिन धरती पर किसी को पता ही नहीं था कि विमान कहाँ है। और यहीं से शुरू होती है MH370 की वो काली अनदेखी रात जो आज तक रहस्य बनी हुई है। 7 घंटे तक हवा में उड़ता रहा एक ऐसा विमान जिसे दुनिया ने मर चुका समझ लिया था। 1:52 के बाद MH370 पूरी तरह अंधेरे में चला गया। न कोई रडार, न कोई सिग्नल, न कोई आवाज़, बस एक बड़ा भारी बोइंग 777 काली रात में गायब। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल मायने में यहीं से शुरू हुआ MH370 का सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि जो दुनिया नहीं जानती वह ये कि वह विमान उस वक्त मक्रैश ऑन नहीं हुआ था। वह अभी भी हवा में था, जिंदा और उड़ता हुआ। और इस रहस्य का पहला सबूत मिला एक ऐसी जगह से जिसका नाम आम लोग शायद ही जानते हों, इनमारसाट सैटेलाइट। हाँ, वही सैटेलाइट जो पूरे हिंद महासागर के ऊपर चुपचाप तैरता है। ये हर विमान से एक हैंडशेक भेजता है, एक अदृश्य साइलेंट पिंग, जिसे न पायलट सुनता है न ग्राउंड कंट्रोल को पता चलता है। लेकिन जब कोई विमान इन पिंग्स का जवाब देता है तो ये साबित हो जाता है विमान अभी भी उड़ डेच रहा है। और MH370 ने इन पिंग्स का जवाब दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार। मतलब विमान 6 घंटे मरी तक हवा में था, जबकि दुनिया मान चुकी थी कि वह कब का डूब चुका है। ये असल रहस्य की शुरुआत थी। पहला पिंग आया 2:25 सुबह। इसका मतलब विमान मलेशिया के ऊपर से घूमकर पश्चिम दिशा में निकल चुका था। दूसरा पिंग 3:41 सुबह तीसरा, 4:41 सुबह चौथा, 5:41 सुबह। हर पिंग एक ही बात कह रहा था, MH370 अभी भी उड़ रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, इन पिंग्स में न कोई आवाज़ थी न कोई संदेश।
बस एक संकेत कि कोई मशीन हवा में है और उसका इंजन चल रहा है। दुनिया सोच रही थी विमान समुद्र में गिर चुका है, लेकिन हकीकत यह थी MH370 चुपचाप हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा था। जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला। विमान सीधी लाइन पर नहीं जा रहा था। कभी उसकी स्पीड कम होती, कभी बढ़ती, कभी वह दाएं झुकता, कभी बाएं। ये ऑटो पायलट जैसा पैटर्न नहीं था, मानो कोई बीच बीच में नियंत्रण ले रहा हो। और फिर आता है वह पिंग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 7वीं हैंडशेक सुबह 8:19 सुबह। ये अंतिम संकेत था, लेकिन इस बार हाथ मिलाने से पहले विमान ने एक लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजा। ये क्या होता है जब कोई विमान अचानक पावर खोता है, या इंजन फेल होते हैं, या सिस्टम रीसेट होता है? तभी वह सैटेलाइट से फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। मतलब अंतिम पलों में MH370 के अंदर कुछ बहुत बुरा कापन हुआ था। हो सकता है बिजली चली गई हो सकता है इंजन बंद हो गए हो सकता है विमान ने अपनी अंतिम सांस ली हो। 8:19 सुबह का पिंग MH370 का आखिरी जीवन संकेत था। उसके बाद पूरी खामोशी, पूरी अंधकार। कोई पिंग नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई डेटा नहीं। बस गहरा अंतहीन महासागर और उसमें खोता हुआ एक विमान। यहीं खत्म होती है और शुरू होती है असली डरावनी यात्रा, द लास्ट डाइव। वो आखिरी मिनट जब MH370 ने अपनी अंतिम सांस ली और दुनिया को एक ऐसा रहस्य दे गया जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सुबह 8:19 के बाद MH370 पूरी तरह खामोश हो गया। एक विशाल बोइंग 777 जिसका वजन 250 टन से भी ज़्यादा था, अचानक दुनिया से गायब हो गया। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि इसका आखिरी पिंग आया था उस जगह से जो दुनिया का सबसे गहरा, सबसे बेरहम महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर। यहाँ न कोई जहाज मिलता है, न कोई द्वीप, न कोई मदद, सिर्फ पानी, हजारों मील तक सिर्फ पानी। जांचकर्ताओं ने 2 संभावनाएं उठाई और दोनों ही उतनी ही भयानक थीं। पहली संभावना, फ्यूल खत्म होने के बाद ऑटो पायलट ने विमान 1000 मील तक उड़ाए को नीचे गिरने दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो विमान एक लंबे सीधे ग्लाइड में नीचे आता, टकराने से पहले टुकड़ों में टूटता और पानी की सतह पर लंबी लहरें छोड़ता। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी संभावना थी एक सेफ्टी जिनोसैकेडेट डाइवर्सिक, एक लगभग सीधा 90 डिग्री का गोता जिसे विशेषज्ञ अनकंट्रोल्ड टर्मिनल डाइव कहते हैं। इसका मतलब या तो दोनों इंजन अचानक बंद हो गए या पायलट ने जानबूझकर विमान को समुद्र की ओर सीधा धकेल दिया। और एक दुर्लभ, बेहद खतरनाक डेटा पॉइंट जांच में सामने आया था, वह जो दुनिया के ज्यादातर रिपोर्ट्स में आज तक नहीं दिखाया गया। MH370 के फ्लैप्स नीचे नहीं थे। फ्लैप्स क्या करते हैं? अगर कोई पायलट पानी पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहे तो फ्लैप्स नीचे करके विमान को धीमा और स्थिर करता है। लेकिन MH370 में फ्लैप्स यूपी थे। मतलब ये कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, ये कोई कंट्रोल्ड इमरजेंसी नहीं थी। विमान सीधे, तेज, हिंसक तरीके से समुद्र की सतह से टकराया और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी मशीन, पूरी धातु कुछ ही सेकंड में लाखों छोटे टुकड़ों में टूट गई। 16 महीने तक कुछ नहीं मिला। दुनिया परेशान, परिवार टूटे हुए, सरकारें चुप और महासागर अंधा। फिर 2015 में रेयूनियन आइलैंड के किनारे पर एक बड़ा फ्लैपरॉन बहकर आया। ये MH370 का पहला टुकड़ा था और उस टुकड़े पर जो निशान मिले वह इस बात का सबूत थे कि विमान ने पानी पर कभी भी कंट्रोल्ड लैंडिंग की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अफ्रीका के तटों पर घंटों की दूरी पर कई और छोटे टुकड़े मिले, लेकिन इनमें से कोई भी टुकड़ा कॉकपिट से नहीं आया था। कोई भी टुकड़ा या तो इंजन का नहीं था या ब्लैक बॉक्स का नहीं था। ब्लैक बॉक्स कहाँ गया? क्यों नहीं मिला? क्यों उसकी बीकन सिग्नल ने एक भी आवाज़ नहीं दी? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जांचों ने कई थ्योरीज दी, कुछ डरावनी, कुछ तार्किक और कुछ इतनी अजीब कि असंभव लगती हैं। पहली थ्योरी, पायलट सुसाइड।
कहा गया कि कैप्टन झारी ने घर पर सिम्युलेटर में एक साउथ इंडियन ओशन का मार्ग डाला था। कुछ कहते हैं क्या ये MH370 का ट्रायल था? दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग। लेकिन सवाल था, अगर हाईजैक था तो कोई मांग क्यों नहीं, कोई कॉल क्यों नहीं, कोई संदेश क्यों नहीं? तीसरी थ्योरी, फायर। केबिन में धीमी आग लगी हो सकती है, लेकिन फिर भी 7 घंटे तक विमान हवा में कैसे रहा? चौथी थ्योरी, डिप्रेशराइजेशन। अगर केबिन का प्रेशर गिरा हो तो सब बेहोश हो सकते थे, लेकिन कॉकपिट कैसे बचा? और पांचवी थ्योरी, सैन्य चुप्पी। कई विमान उस रात MH370 के पास उड़ रहे थे, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। कोई सिग्नल नहीं, कोई तस्वीर नहीं। क्या उस रात आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया को बताया नहीं गया? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, MH370 आखिर गया कहाँ? वह समुद्र के किस हिस्से में सोया है? और 239 लोग, उनके आखिरी पल कैसे थे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन एक सच्चाई है, MH370 ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, उसने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा खालीपन छोड़ा था। एक खालीपन जो आज भी समुद्र की गहराइयों में दबी एक दबी चीख की तरह गूंजता है। आखिरी सच, वो जो रिपोर्टों में नहीं लिखा, लेकिन दुनिया आज भी सवाल बनकर जी रही है। MH370 की आधिकारिक खोज 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े क्षेत्र में की गई। इतनी बड़ी खोज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। 3 देश, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन, महीनों तक समुद्र को छानते रहे, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिली। समुद्र ने किसी को कुछ नहीं बताया, एक भी बड़ा टुकड़ा, एक भी शरीर, एक भी ब्लैक बॉक्स सिग्नल, कुछ नहीं। लेकिन असली कहानी यहाँ से अंधेरी होने लगती है। जांचकर्ताओं ने जब विमान की कशकाफा रूट डेटा, इंजन लॉग्स गाथा और इन सैटेलाइट आर्क सन को मिलाया, तो एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। विमान सीधे दक्षिण की ओर गया ही नहीं था, उसने रास्ते में दिशा बदली थी। क्या ये ईंधन बचाने के लिए था, या फिर किसी से बचने की कोशिश, या दुनिया की नजरों से दूर जाने की एक सावधानी? कोई नहीं जानता। लेकिन इस जिग जैग पैटर्न ने दुनिया की हर एजेंसी की नींद उड़ा दी। फिर आया वह सवाल जो आज तक हवा में लटका है, ब्लैक बॉक्स का सिग्नल कहाँ गया? ब्लैक बॉक्स 2 होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। दोनों में पानी के अंदर 30 दिन तक बीकन सिग्नल निकालने की क्षमता होती है, लेकिन MH370 के मामले में इन दोनों ने एक भी पिंग नहीं दिया। क्या दोनों एक साथ फेल हो गए? क्या दोनों एक ऐसे दबाव में कुचले गए जहां बीकन सक्रिय नहीं हो सका? या ब्लैक बॉक्स वहां नहीं था जहां अधिकारियों ने खोज की? इसका कोई उत्तर नहीं है, और यही इस केस की सबसे खतरनाक बात है। कुछ विशेषज्ञों ने एक अजीब बात कही, विमान जिस हिस्से में गिरा वह दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट्स में से एक है। वहां की गहराई 5,000 से 7,000 मीटर तक जाती है। इतनी गहराई पर सिर्फ अंधेरा है, ठंड है और दबाव इतना ज्यादा कि स्टील भी कागज की तरह मुड़ जाए। क्या MH370 वहीं सो रहा है? शायद, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिलता ये सिर्फ एक अनुमान है। और फिर आती है वो बात जिसने परिवारों का दिल तोड़ दिया, और जिसे सुनकर दुनिया भर के दर्शक कुछ मिनटों के लिए खामोश हो जाते हैं। यात्री आखिरी पलों में थे कहाँ? क्या सब बेहोश थे? क्या किसी पायलट ने अकेले विमान को उड़ाया? क्या केबिन का प्रेशर गिर चुका था? या फिर सब जानते थे कि वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता? इसका सच किसी को कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तय है, MH370 के अंदर जिंदगी धीरे धीरे खत्म हुई थी। और यह सोच ही मानव इतिहास की सबसे गहरी पीड़ा है। जांच के बाद भी कई बातें रिपोर्टों में लिखी ही नहीं गई, जैसे कि वो अजीब फ़ोन कॉल जो एक यात्री के नंबर पर क्रैश के 3 दिन बाद कुछ सेकंड के लिए जुड़ा था। नेटवर्क कंपनियों ने कहा यह ग्लिच था, पर क्या यह ग्लिच था या किसी डिवाइस के आखिरी बार सतह पर आने की कोशिश? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और अंत में पूरा रहस्य एक ही वाक्य में समा जाता है, MH370 सिर्फ गायब नहीं हुआ, उसे गायब कर दिया गया। किसने? क्यों? कैसे? ये 3 सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं जितनी वो रात जब विमान आखिरी बार दुनिया से बोला था,
गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद बस खामोशी है और एक ऐसा दर्द जो समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है। जब सच खत्म हो जाता है तब सिर्फ एक कहानी बचती है और MH370 वही कहानी बन चुका है। दुनिया आज भी MH370 को खोज रही है। कहीं सरकारें डेटा छुपा रही हैं, कहीं परिवार उम्मीद और दर्द के बीच झूल रहे हैं, कहीं वैज्ञानिक समुद्र के नक्शों को दोबारा लिख रहे हैं और कहीं बस लोग सवाल पूछ रहे हैं। कैप्टन झारी एक सम्मानित पायलट थे। कोई सबूत नहीं कि उन्होंने विमान को जानबूझकर गिराया, कोई सबूत नहीं कि यह आत्महत्या थी, कोई सबूत नहीं कि यह हाईजैक था, कोई सबूत नहीं कि यह हादसा था। MH370 एक ऐसी गुत्थी है जिसमें हर थ्योरी का आधा हिस्सा सच लगता है और आधा हिस्सा झूठ। हर सोच एक नई शक्ल ले लेती है, हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। और सच्चाई, शायद हम सच के सिर्फ उन टुकड़ों को जानते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए था, न कि उन टुकड़ों को जो वाकई मायने रखते हैं। जब भी कोई नया टुकड़ा समुद्र से बहकर आता है, एक पल के लिए यह उम्मीद जगती है कि शायद अगला हिस्सा इस पूरी कहानी को जोड़कर एक आखिरी तस्वीर बना देगा। लेकिन MH370 का सच एक तस्वीर नहीं, एक खालीपन है, एक विशाल गहरा खालीपन जो 239 परिवारों के दिलों में आज भी गूंजता है। उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा घाव है जिसे समय भी नहीं भर पाया। और जब समंदर पर हवा चलती है, लहरें उठती हैं, तो लगता है जैसे महासागर खुद कह रहा हो, मैंने उसे अपने भीतर समेट लिया है। वह सो रहा है किसी गहराई में जहां इंसानी आंखें कभी पहुंच नहीं सकती। MH370 के हादसे ने सिर्फ एक विमान नहीं छीना, उसने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, मानव खोज कितनी भी बढ़ जाए और विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, लेकिन इस धरती पर अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ ऐसे दर्द हैं जो सिर्फ खामोशी बनकर रह जाते हैं। MH370 गया कहाँ, कैसे गया, किसके कारण गया, इसका जवाब शायद किसी दिन मिले और शायद कभी न मिले। लेकिन एक सच्चाई हमेशा सच रहेगी, 239 लोग उस रात हवा में थे और उनकी आखिरी सांसें आज भी उस महासागर की गहराइयों में कैद पड़ी हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी हर उस दिल में ज़िंदा है जो सच खोजने की हिम्मत रखता है। और MH370 हमेशा के लिए हमारी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन चुका है।